वैसे तो हम आम दिनों में कई तरह के कबाब घर में बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन जब आती है लंबे व्रत की बारी ना, जैसे कि नवरात्रि का व्रत 9 दिन का फास्ट होता है, तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ें नहीं बना पाते हैं कि इसे कैसे बनाएँ, किस चीज़ से बनाएँ, ये सवाल उठता है हमारे सामने। तो आज चलिए बनाते हैं कबाब, लेकिन वो भी व्रत वाली। तो इस को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो एक उबला हुआ आलू लिया है, जिसको मैं यहाँ पे छील करके और मैश कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेट कर सकते हैं। और अब मैंने लिया है यहाँ पे साबूदाना। तो साबूदाना मैंने लिया है एक छोटी कटोरी से आधा कटोरी लिया है। तो साबूदाना मैंने ये बड़ा वाला लिया है, बड़ा या आप मीडियम कोई सा भी ले सकते हैं। तो एक जो मोटी साबूदाना आता है ना, वो वाला मत लीजिएगा आप। इसी साबूदाने का की रेसिपी ये अच्छी बनती है। और अब इसे चलिए पीस लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो पाता है, हल्का-सा दरदरापन इसमें रह जाता है। जैसे कि चावल हम पीसते हैं ना, तो उसमें आप देखते हैं कि थोड़ी-सी वो दरदरापन घर में अगर पीसिए तो रह ही जाता है। मशीन वगैरह में भेजिए तो वहाँ से तो या फिर आप रेडीमेड पाउडर मँगा लीजिए, चावल का आटा मँगा लीजिए, तो वो बहुत बारीक होता है। और यहाँ पे जितना मैंने साबूदाना लिया था, उसका आधा मैंने यहाँ पे मूँगफली लिया है, कच्ची मूँगफली है। इसे भी मैं यहाँ पे ये देखिए पीस लिया है मैंने यहाँ पे। और अब यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैं आलू में ग्रेट कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो कूट के डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमारी रेसिपी चटपटी बने, इसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्च का। आप सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं या फिर कुटा हुआ लाल मिर्च चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, जिससे कि हमारी रेसिपी काफ़ी चटपटी बनेगी। आप चाहें तो इसे पीस कर या कूट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे काट कर लिया है। और अब जो मैंने साबूदाना पीस कर रखा है, उसे डाल देती हूँ। और जो यहाँ पे मैंने मूँगफली पीसा है, उसमें से मैं 2 से 3 चम्मच डाल लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ लिया है व्रत वाला आटा, यानी कि कुट्टू का आटा। तो इसमें से ले लेती हूँ मैं 4 चम्मच। और अब इसमें डाल लेती हूँ नमक। तो व्रत वाला नमक मैंने डाल लिया है। हमारी रेसिपी थोड़ी-सी चटपटी बने, अच्छी बने, स्वादिष्ट बने, फ्लेवरफुल बने, इसके लिए मैंने लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने पुदीना पाउडर लिया है। ये पुदीना पाउडर मैंने घर पे ही बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे दूँगी आगे वीडियो में। और 1 चम्मच घर की जमी हुई दही है, उसे डाल दिया है। और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसे गूँथ लेती हूँ। तो इकट्ठा आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसे गूँथ लेते हैं। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा नर्म डो नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा सख्त भी डो नहीं बनाना है। थोड़ा-सा जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का हमें इसका एक डो गूँथ करके अच्छे से मिक्स करके और लगा लेना है। और लगा कर के आप थोड़ा-सा इसे रेस्ट पे रख दीजिए 10 मिनट के लिए, जिससे कि सारी चीज़ें एक सार हो जाएँगी। और हमने साबूदाना डाला है, तो वो भी हल्का-सा फूल जाएगा इसमें। और अब यहाँ पे मैंने गैस चला लिया है और एक पैन रख लेती हूँ। और क्योंकि व्रत की रेसिपी है, तो आप चाहें तो इसे घी में बनाएँ। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने व्रत में, घी या फिर तेल जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उसे आप ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है
फ़ोर्क का पीछे वाला हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया है, या फिर आप चाहें तो चम्मच का पीछे वाला हिस्सा इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास में स्टिक है तो वो वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आज यही इस्तेमाल किया है और यहाँ पे अच्छे से दबा-दबा करके मैंने ये देखिए इस तरह का इसे कबाब का शेप दे दिया है। आप चाहें तो इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप गोल-गोल बना करके उस तरह कबाब आप बना सकते हैं। थोड़ा-सा हाथों में लगे कि चिपक रहा है या स्टिकी हो रहा है तो थोड़ा-सा आप तेल या फिर पानी लगा लीजिए, अपने स्टिक पे भी लगा लीजिए और अब इसे इस तरह प्रेस करके ये देखिए बहुत ईज़िली बन जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे आटे में बाइंडिंग भी अच्छी आ गई है क्योंकि हमने इसमें एक आलू डाल दिया है, जिससे कि आलू से बाइंडिंग आ गई है हमारी रेसिपी में, हमारे आटे में। और यहाँ पे कुट्टू का आटा डाला है और अब देखिए यहाँ पे और इसी तरह चलिए हम अपने सारे स्टिक को बना लेते हैं। अब यहाँ पे पैन गरम हो गया है, तो पैन में डाल लेते हैं तेल। 4 से 5 चम्मच तेल डाला है। तेल हमें बहुत ज़्यादा या घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो यहाँ पे डाल लिया है और डाल करके थोड़ा-सा गरम हो जाने देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको गरम अपने तेल को नहीं करना है, नहीं तो एकदम से डालते ही ये लाल हो जाएगा और फिर जलने लग जाएगा, अच्छे से पक नहीं पाएगा ये। और इसे आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए, जैसे ही ये कलर आने लगे ना हल्का-हल्का, तो इसे फ़ोर्क की हेल्प से ही मैंने पलट लिया है और इसे उलटते-पलटते हुए हमें अच्छे से एकदम सुनहरा होने तक, कुरकुरा होने तक इसे सेंक लेना है। तो आपको इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे शैलो फ्राई कर लीजिए। और क्योंकि हमारे यहाँ जब ये नवरात्रि का टाइम होता है तो इस टाइम पे बहुत लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, फ्राई नहीं करते हैं। तो इसलिए आप इसे आपके यहाँ अगर ऐसा नहीं होता है तो आप भी इसे शैलो फ्राई इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है ना, गोल्डन बिल्कुल। और चारों तरफ से घुमा-घुमा करके अपने सारे स्टिक को अच्छे से सेंक लेते हैं। जिस साइड से नहीं हुआ है ना, उस साइड से आप इसे घुमा करके अच्छे से गोल्डन होने तक इसे सेंक लीजिए। ये बहुत ही कुरकुरा, करारा ऊपर से बन कर के तैयार होता है और इसका में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपकी तैयारी ये सब कुछ पहले से है, आपने आलू उबाल करके रखा है, साबूदाने को पीस करके रखा है और मूँगफली को पीस कर रखा है, तो आप ये रेसिपी बिल्कुल झटपट से बना सकते हैं। इस रेसिपी को भी बनाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि फ़ास्ट रहता है ना, व्रत रहता है तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने में थोड़ा आलस कर जाते हैं। क्योंकि घर का बहुत सारा काम होता है, फिर अपने लिए बनाना फ़ास्ट के लिए अलग चूल्हा साफ़ करके सब कुछ बहुत नियम से बनाया जाता है। तो सब कुछ थोड़ा-सा ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले से थोड़ी-सी तैयारी अगर करके हम रख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हमें उस टाइम नहीं करनी पड़ती है और अगर थोड़ा हमें आलस भी आ रहा है, तो ये सब छोटी-छोटी रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसके साथ सर्व करने के लिए चलिए एक डिप बना लेते हैं, क्योंकि कबाब के साथ में हम कुछ चटनी या फिर कोई डिप सर्व करते हैं ना, तो चलिए एक डिप बना लेते हैं जिसके लिए मैंने दही लिया है और दही को पहले अच्छे से फेंट लेते हैं। तो बढ़िया से मैंने यहाँ पे दही को फेंट लिया है और अब इसमें जो मैंने मूँगफली पीस कर रखा है ना, उसमें से बचा कर रखा है, तो उसमें से 1 चम्मच इसमें भी मैं डाल लेती हूँ और थोड़ा-सा डाल लेती हूँ पुदीना पाउडर
थोड़ा-सा डाल लेती हूँ मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, वो आप अपने दही के हिसाब से जितना आपके पास है उतना आप डाल लीजिएगा। व्रत वाला नमक डाल लिया है और आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर खाते हैं तो वो डाल लीजिए। यहाँ पे थोड़ी-सी चीनी डाल दी है मैंने और डाल कर के आप अपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कबाब के साथ खाने के लिए डिप भी तैयार हो गया है और आप इसकी जगह चाहें तो धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हैं, हरी मिर्च, अदरक डाल कर के और दही डाल कर के। तो चलिए अब हम अपना थाली लगा लेते हैं। तो इसको सबसे पहले तो काट लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे बिना काटे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे काट करके सर्व करूँगी क्योंकि काट काट लेंगे ना हम तो फिर बाइट में ये अच्छी लगेगी खाने में। और घर में अगर और लोगों ने फास्ट रखा है तो आप उन्हें इस तरह काट करके रखेंगे तो सर्व करने में आपको आसानी होगी और आप इसे चाहे तो चाय के साथ ले सकते हैं। तो ये अंदर से देख रहे हैं ना, अंदर से बिल्कुल खोखला-खोखला सा है और ऊपर से बिल्कुल क्रंची-क्रंची सा हुआ है। ये देखिए। तो यहाँ पे काटने से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल ये ऊपर से कितना कुरकुरा और करारा हुआ है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो आपको कैसी लगी ये व्रत वाले कबाब की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस नवरात्रि आप भी अपने फास्ट में इस रेसिपी को इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इससे पेट तो भर ही जाता है, साथ-साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और क्योंकि हमने दही के डिप के साथ में सर्व किया है, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए कितना कुरकुरा है ना ऊपर से ये। और दही के साथ खाने का तो इसका मज़ा ही कई गुना बढ़ जाता है। और क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है और इस वक़्त थोड़ी-सी थोड़ा मौसम में गरम गरम हो जाता है ना, इसलिए हमें ठंडी-ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।